हेलो एवरीवन, अगेन वापस मैं हाजिर हो चुका हूँ आपकी खिदमत में। तो हम कल कर रहे थे सेट, ठीक है। तो सेट कर रहे थे, तो अगेन सेट को आगे हम रिपीट करते हैं। क्या होता है सेट? तो सेट मैंने बताया था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जो क्या नहीं होता आपका, वेरी नहीं करता, यानी कि चेंज नहीं होता पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिप्रेजेंट करता हूँ कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऑफ सेट रिप्रेजेंट, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक हुई। रिप्रेजेंट ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया था आपको कि मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पे कैपिटल लिखा जाएगा, इक्वल कर्ली ब्रैसेस दोनों तरफ, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इक्वल लगाएंगे बीच में, कर्ली ब्रैसेस, और बीच में क्या लिखेंगे? एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स लिखता हूँ, जैसे ई आई ओ यू। तो मैंने ए इक्वल्स टू लिखा AEIOU, ठीक है। तो ये जो फॉर्म बनी, ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म आपकी कौन सी? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसको बोलते हैं टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? कैपिटल में यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ABC, जो भी आप लिखना चाहो। रिप्रेजेंट करने का तरीका इक्वल लगाएंगे, कर्ली ब्रैसेस लिखेंगे, और बीच में क्या लिखेंगे? यहाँ पे कॉमा लगा के एलिमेंट या आपके ऑब्जेक्ट या मेंबर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म ये समझ आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का क्या तरीका होगा कि रोस्टर फॉर्म आपको गिवन होगा और बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसी को आपने क्या करना है? स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक इसको क्या लिखना है? एक यूनिक मतलब खुद की एक प्रॉपर्टी होगी, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ये, यानी कि रूल को फॉलो करेगा। ये क्या लिखा हुआ है? A इक्वल्स टू AEIOU, तो ये वॉवल्स लिखे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है? वॉवल्स। तो लिखने का तरीका क्या होगा? A इक्वल्स टू, मैं इनको है ना एक वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूँ, ये x मान रहा हूँ, इनको क्या मान रहा हूँ? x। तो कैसे लिखूंगा? x such that x is belong to English alphabet, या फिर x is vowels in English alphabet, x is vowels in English alphabets, ठीक है। और इसको कैसे बंद करेंगे? कर्ली ब्रैसेस में। कैसे लिखेंगे? x, यानी ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। जो x है सच दैट, इसका मतलब क्या होता है? ये डॉट लगाया मैंने, जो दो डॉट लगाए, सच दैट x है जो किसमें, मतलब किसको फॉलो कर रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इंग्लिश अल्फाबेट में तो आता है वोवल्स, ठीक है। ये समझ में आया होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है? रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको कैसे पता लगेगा कि रोस्टर फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है? तो इसमें पता लगाने का ये तो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होगा, ऐसे लगा सच दैट लगा के ना, और ये आपका डायरेक्ट A इक्वल्स टू कॉमा लगा के ये आपको लिखना होगा ऐसे। दोनों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपने और क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? जैसे मैं बोलूं कि आपको लिखना है यहाँ पे, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ यहाँ पे, ए लिखा आपके सामने, मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने लिखा है, मान लो सपोज यहाँ लिखा है APPL, एक वर्ड लिखा है एप्पल। क्या लिखा है? एप्पल। एप्पल क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, A इज इक्वल्स टू, अब APPLE है ना, ठीक है। तो जहाँ पे रिपीट कर रहे हैं ना वर्ड, सॉरी ये जो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स, पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आपको क्या करना है, एक बार लिखना है इसको। कैसे लिखना है, A, P, L, अच्छा देखो कैसे लिखवाना, A, P, L, जरूरी नहीं आप है ना ऐसे लिखो ऑर्डर में, आप इसका ऑर्डर भी पहले कर सकते हो, मतलब पहले लिख सकते हो E, फिर P, बीच में L लिख दिया, पहले सारे यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे सारे आने चाहिए यहाँ पे, एक बार तो ये याद रखनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा मैंने इसे एप्पल को, A इज इक्वल्स टू A, P, L, E, एक बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म समझ में आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गई। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, एक क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब एक उसकी प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी खुद की सेट बिल्डर फॉर्म की, जैसे कोई स्टेटमेंट आएगी उसकी एक प्रॉपर्टी, या उसको उस रूल को फॉलो करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन गिवन है, A इज इक्वल्स टू, मान लो एक रोस्टर फॉर्म गिवन है 2, 4, 6, 8, मैं ऐसे बोला 2, 4, 6, 8। अब देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ये 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये कैसे फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, A इज इक्वल्स टू x जो है सच दैट अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो x is 2, 4, 6, 8, x is even number, x कैसे नंबर है, इवन नंबर को शो कर रहा है, ये बात सुनना आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट बंद कर, या और इसी को कैसे लिख सकते हैं आप, A इज इक्वल्स टू x सच दैट, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1, मतलब 2 के मल्टीपल है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 2 4 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार मैं इसको ऐसे लिख के बता रहा हूँ, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, ठीक। अब 2 1 2 2 2 4 2 3 जैसे 2 4 8, मैं कैसे लिखूंगा, x सच दैट 2 1 2 3 4, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, n को, n बोले तो 2n लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2n, ठीक है। और जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, एंड जो n है स्मॉल n, ये कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से बड़ा है और बराबर है, लेस देन कहाँ से, 4 के इक्वल है और छोटा है, समझ में आ गया तक। तो 1 से तो देखो 1 के बराबर भी है और भी बड़ा चल रहा है ना, 1 के बाद 2 के बाद 3 4, 4 से क्या है, 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल है और 4 से छोटा है, इक्वल भी और छोटा भी है, मतलब 4 से इधर और 1 से इधर, तो बीच में क्या आ रहा है, 2 and 3, तो बीच में क्या आएंगे, 2 and 3, 1 और 4 को भी इंक्लूड करना है, तो ये लिखने का तरीका हो गया इसका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x जो है कैसे नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया होगा आपको, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया आपको आज कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज, फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप, इज इक्वल्स टू आएंगे बीच में, और कर्ली ब्रेसेस के बीच में क्या लिखेंगे आप, जो भी एलिमेंट्स है, मेंबर बोलो या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलो, ठीक है। अच्छा, फिर इसी को रोस्टर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, या तो आप लिख सकते हो x जो है अभी क्या है, एक इवन नंबर की सीरीज चल रही, x इज इवन नंबर्स, ठीक है, और a
और कैसे लिख सकते हैं इसको, a इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x ये लगाया सच दैट 2 into n, यानी कि कैसे नंबर है इवन, और n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि 1 2 3 4 क्या होता है नेचुरल नंबर्स, और जो n है वो 1 और 4 के बीच में है, मतलब 1 और 4 को भी, मतलब 1 और 4 को भी आपको क्या करना है इंक्लूड करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके 1 by 1। तो देखो आपके सामने, अच्छा देखो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में करा दिया, इससे पहले वाली वीडियो में, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद अ लेटर जे। तो मैंने बताया था ना जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से आपके होंगे मंथ्स, तो क्या क्या बताओगे आप, जनवरी जून एंड जुलाई, इसके अलावा और कोई होगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक सेट है, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का मतलब क्या हो गया कि सबके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मान लो सपोज दैट सबसे मैं पूछूं अलग अलग से कि 10 राइटर्स बताओ जो मोस्ट टैलेंटेड है, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, किसी की अलग आएंगे, मेरा अलग आएगा, आपका अलग आएगा, किसी दूसरे बंदे का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। तो एक वेल डिफाइंड क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसमें सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने बताया था ना जैसे बेस्ट आ जाए, मोस्ट टैलेंटेड आ जाए, ऐसे वर्ड किसको शो करते हैं, वेज को, किसको, वेग को शो करते हैं, वेग। वेग मतलब स्पष्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब एक क्लियरिफाइड स्टेटमेंट नहीं होता, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे कि वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखो नेक्स्ट देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में सब बच्चों का, मतलब सब बच्चों का कलेक्शन, बच्चों को नहीं सब लड़कों का आपकी क्लास में, तो जहाँ बॉयज है और क्या है यहाँ पे गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स, मैंने बोला बॉयज का कलेक्शन, तो आप जितने बॉयज एक क्लास में 11th क्लास में सब क्या करोगे, कलेक्शन करोगे। इधर क्या है गर्ल्स, तो गर्ल्स का अलग कलेक्शन होगा। तो एक ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप एक क्लास में से कर रहे हो, तो एक क्लास में बॉयज अलग होंगे, गर्ल्स अलग होंगे, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या बोलेंगे आप, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। आगे देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस देन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4, और 100 से लेस देन मतलब 99 तक। तो सबका आंसर ये आएगा 1 से लेके 99। मेरा भी आंसर ये आएगा 1 से लेके 99, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लिखते जाऊंगा अभी 99। आप भी ऐसे लिखोगे और भी ऐसे लिखेंगे सब, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की जितने भी नॉवेल्स हैं, भाई सिंपल सी बात है, मुझे भी वही नॉवेल्स पता होंगे जो आपको पता होंगे, सबको ये बात पता होगी। तो ये कैसा है, कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड, समझ में आ रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन है इंटीजर्स वो सारे क्या है, एक वेल डिफाइंड हुई, ठीक है। इवन इंटीजर्स आप समझ होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो इवन इंटीजर्स पूछे आपसे, इवन इंटीजर्स आप बताओ कहाँ से स्टार्ट होते हैं इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके, इंटीजर मतलब जिसके अंदर, इंटीजर्स में क्या क्या आता है आपके, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इवन नंबर होता नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव कभी भी इवन नंबर नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स कौन कौन से जाएंगे आपके, जो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, 0 तक इवन नंबर ये 0 2 4 6 8। तो कैसे होगा, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आप भी वही सिलेक्ट करोगे, मैं भी वही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब ये जो सेट चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चंस का मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है वेल डिफाइंड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक चैप्टर के क्वेश्चंस के नंबर पूछ रहा है। कि मान लो इस क्वेश्चन के अंदर, सेट के अंदर मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैंने भी वही क्वेश्चन लिखेंगे, आपने भी वही लिखना है इस बुक के, ठीक है। तो ये कैसा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ऐसे देखो नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में भी कि मोस्ट डेंजरस वर्ल्ड, मतलब मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, आपके अकॉर्डिंग कोई अलग मोस्ट डेंजरस होगा, मेरे अकॉर्डिंग कोई अलग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक देर का आपको देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिस्कस करता हूँ आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक आपको क्या गिवन है, एक सेट गिवन है ए इक्वल्स टू एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपको क्या गिवन है, एक सेट गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अच्छा, आपको क्या लगाना है कि बताना है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये बिलोंग्स करते हैं या बिलोंग्स नहीं करते हैं। कैसे लिखना है वो बताता हूँ आपको। इन द ब्लैंक स्पेस आपको दे रखा है 5 जो है, क्या ये ए को बिलोंग्स करता है, क्या यहाँ पे एप्स ये मतलब ई आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये 5 तो इसमें आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे बिलोंग्स। समझ में आ गया। ऐसे सेकंड है, क्या 8 बिलोंग कर रहा है, क्या 8 बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे ए को, तो ए को 8 बिलोंग्स कर रहा है, 8 है ही नहीं इसमें, तो क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड वाला क्या है, क्या 0 ए को बिलोंग करता है, क्या 0 इसके अंदर है, तो आप बोलोगे नहीं 0 तो है ही नहीं है इसमें, 0 नहीं। फोर्थ देखो, फोर्थ पूछ रहा है आपके सामने, क्या 4 इसके अंदर है, तो 4 बोलोगे आप यस 4 तो यस, तो आप बोलोगे हाँ यस बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ क्या आएगा आपका 2 बिलोंग्स टू ए, क्या 2 इसमें बिलोंग करता है, बोलोगे यस है 2 तो यार, ठीक है। क्या 10 इसमें है, 10, तो बोलोगे 10 तो नहीं, 10 तो इसमें है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपसे क्या बोल रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको सेट दे रखा है एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ए, अच्छे समझना इसको, ए इक्वल्स टू x such that x is an integer and -3 जो x है वो 7 से तो छोटा है और -3 इक्वल उससे बड़ा है, ठीक है। आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में है आपके पास स्टेटमेंट। तो आप क्या बोलेगा, एक बार तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बोलेगा, सेट बिल्डर फॉर्म से वापस से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलेगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आप देख रहे हैं इसको अच्छे से देखने के बाद कि x जो है आपका, x इन इंटीजर एंड -3 से लेके मैंने बताया कि x की वैल्यू 7 से छोटी है, -3 से क्या है बड़ी और इक्वल है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि a, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, और रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। तो a इक्वल्स टू, अब देखो -3 से तो क्या लेना है, बराबर भी लेना है, तो -3 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, बराबर तो लेना है और ग्रेटर का साइन है मतलब बड़ा है, -3 से बड़ा है x की वैल्यू, -3 के बाद क्या आएगा, -3 के बाद क्या आएगा बड़ा वैल्यू, -3 से बड़ी वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो कॉमन लगाते चलेंगे, फिर क्या आएगा माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा 7 क्यों नहीं लेना है, 7 से छोटा है, 7 को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ये, ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। सेकंड देखो आप, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x such that x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6। अब इसको कैसे लिखेंगे, x
क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा है, लेस देन मतलब 6 से कम। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी इसके रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6, तो 6 आएगा नहीं आएगा, तो 6 नहीं आएगा। ठीक है, इसे दिमाग में रखो, इजी है, कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, काफी इजी है। रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। देखो 2 क्वेश्चन बताए मैंने, थर्ड क्वेश्चन देखो आप। अब क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्वेश्चन एक बार मैं बोल के बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। x जो है, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, बोल रहा है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसका, तो मैं डायरेक्ट अब रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, c, तो देखो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका सम 8 आता हो, तो 1 से लेके 9 तो सिंगल डिजिट चल रही है, 11 से 10 से स्टार्ट होगी 2 डिजिट, तो 10 11 12 13 14 15 16 17, इस 17 के अंदर आप जब दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 1 8 होता है, तो पहला है 17। अब आप वो सोचो 17 के बाद 18 19 20, क्या 21 होगा, 22 23 24 25 नहीं होगा, 26 होगा, क्या होगा 26। ठीक है, इसके बाद 26 के बाद क्या आएगा, 17 26, फिर आएगा आपके पास 35, क्योंकि 26 के बाद 20 30 लाइन 31 लाइन चलेगी, 31 32 30 35 आएगा, कितना आएगा 35। 35 के बाद क्या आएगा आपका, सोचो ये 39 44, 4 + 4 क्या हो गया 8, 44 के बाद 44 आ गया, 44 के बाद आप 90 क्या कितना 53 5 3 8। ठीक है, और 2 डिजिट का नंबर लेना है आपको ना, 53 के बाद क्या आ गया 62, फिर 71, फिर 71 के बाद आपका 80 और इसके आगे चलेंगे तो फिर डिजिट मिल जाएगी 8 और 9, 81 वाली लाइन चलेगी, तो दोनों डिजिट का सम कितना हो जाएगा 9, तो ये तो अपन 80 तक लेंगे, तो 17 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से जाएगा 80 तक। तो लॉजिक है, थोड़ा सा सोचने वाली बात। तो जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म थी इसको रोस्टर फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डी एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म x such that x is a prime number which is divisor of 60 का क्या होना चाहिए, डिविजर ऑफ 60, डिविजर ऑफ 60 का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर्स विच इज डिविजर ऑफ 60। ठीक है, तो ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो 60 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हो। ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। ठीक है, तो डिविजर ऑफ 60 प्राइम नंबर कौन से हो गए 60 के, तो देखो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका 2 से, तो 2 मैं लिखता है कौन कौन हो जाएगा आपका, देखो एक तो 2। ठीक है, बोला आपसे क्या, दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो आपको क्या क्या बताया मैंने आपको एक तो 2 हो जाएगा, एक आपका 3, एक होगा ये डी के इक्वल चल रहा है 2 3, अच्छा देखो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 5 आएगा, क्या आएगा 5। उसके बाद क्या 5 के बाद 7 होगा, नहीं 7 के बाद जैसे और आगे चलो 11 नहीं 13 15 प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, और ऐसे में प्राइम नंबर है नहीं, इसके अलावा 2 3 5 के अलावा जो 60 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, मतलब ये तीनों क्या करेंगे 60 को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, मतलब ये 60 अंदर है तो डिविडेंड है, बाहर क्या यहाँ पे डिवीजन होता है, तो डिवाइड 2 को डिवाइड कर देगा 60 को, 3 भी कर देगा और आपका 5 भी कर देगा, तीनों नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, बाकी कोई से प्राइम नंबर इसको डिवाइड कंप्लीट नहीं करेगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है E the set of all letters in the word trigonometry। ठीक है, आपको E आपको मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को,
अब वो वर्ड दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY। तो एक ये वर्ड दे रखा आपको, ठीक है, और इस वर्ड को आपने किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, और ये इसको लिखेंगे आप ई, सी डी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ई है, तो ई इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब आप उसको जैसे ये आ रहा है ना आपके सामने कि 2 बार रिपीट कर रहे हैं, जिसको रिपीट कौन कर रहा है, देखो टी टी कर रहा है, टी 2 बार है, तो एक ही बार लेना, मैं ऐसे बोल रहा था, मैं पहले मैं बताया था आपको वीडियो के अंदर, एक ही बार लेना, जो रिपीट कर रहे हैं उसको कितनी बार लेना है, एक बार। तो पहला क्या आएगा आपके सामने, टी, आर टी 2 बार है, एक बार लेंगे। अच्छा मैंने ये भी बताया था कि आपको ना ये अंदर लिखा जाता है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब आपको कैपिटल में गिवन है ना, तो आप कैपिटल में लिखना है ना, भाई जनरली क्या कैसे लिखा जाता है इसको, स्मॉल लेटर में, तो टी आर, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका जी, जी के बाद ओ 2 बार है, ओ एन एक बार है, एन एम भी एक बार है, एम ई एक बार है, वाई भी 1 टाइम। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म क्या होगी, ये, ठीक है, ये वर्ड दे रखा था आपको ट्रिग्नोमेट्री, इसको ट्रिग्नोमेट्री में किसमें लिखा है आपका, ठीक, रोस्टर फॉर्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, F is equals to the set of all letters in the word better। एक वर्ड दे रखा हूँ क्या, BETTER, एक वर्ड क्या दे रखा आपको, बेटर, तो बेटर दे रखा है, तो बेटर को कैसे लिखेंगे आप, F इक्वल्स टू B कितनी बार है, एक बार, E 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, E 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, R, इस क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार आपको क्या बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बताना आपको। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। अब बताना आपको रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12, ठीक। 3 6 9 12 गिवन आपको, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगाना, वही कर्ली ब्रेसेस, हमेशा कर्ली ब्रेसेस से लगाना है आपको, ना तो ये वाला ब्रैकेट लगाना है ना ये वाला लगाना है, ऑलवेज कर्ली ब्रेसेस। तो देखो, अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4, ठीक है। तो अभी क्या बात ऑब्जर्व की कि 3 3 3 3 तो आ ही रहा है, तो मैं सबको x बोल रहा हूँ, x x x x, तो x सच दैट, मतलब इसको x बोल रहा हूँ, x x x x। अच्छा देखो 3 into n, 1 2 3 4 क्या बोल रहा हूँ n, और n क्या यहाँ पे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n है जो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, एंड जो n की जो वैल्यू स्मॉल n की वो 1 से स्टार्ट है और 4 तक एंड हो रही है, ऐसे लिखेंगे इसको। यह बात आपको समझ में आएगी कि 3 6 9 12 को मैंने कैसे लिखा, इस तरह से, समझ में आएगी, ठीक है। तो 3 n किस फॉर्म लिखेंगे, 3n, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा और अब और कैसे लिख सकते हैं, 3 का टेबल भी, मतलब देखा जाए तो ऐसे लिखेंगे इसको 3 into n, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2 4 8 16 2 4 8 16 32। अब देखो वही सेम 2 × 2 2 × 4 2 3 × 6 नहीं है यहाँ पे 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल डबल चल रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। ये ऐसे तो है ये भाई, इसको मैंने ऐसे तो लिखा, इसको कन्वर्ट किया भी मैंने। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी नहीं, अभी मैंने जितना लिखा बस इसको कन्वर्ट किया। इसमें भी ऐसे किया था। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो वही x x x x सबको x मानना आपने, आप कुछ नहीं मान सकते, x y जो भी आप मानते हैं। तो x सच दैट x या फिर x सच दैट 2 की पावर n, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा ये, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक? 2 की पावर n, तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या कि 2 की पावर n, तो n क्या आपका नेचुरल नंबर, कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। वही सेम जो है लिखा ना, x नेचुरल नंबर एंड आपका जो n है वो ये बात लिखनी वाली, बस यहाँ पे 4 की 5 कर देना, क्या कर देंगे? 4 की 5। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है?